प्रणाम गुरुदेव। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव आप बहुत सारे ग्रुप्स करवाते हैं, तो एक आप यंत्र साधना के ऊपर ग्रुप बनाएं और यंत्र साधना करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी आप कुछ बातें बताएं गुरुदेव। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। यंत्र साधना के ऊपर गुरु और यंत्र साधना, पहले तो हम यंत्र साधना के बारे में समझ लेते हैं। यंत्र साधना क्या होती है? ठीक है, जैसे कि यंत्र साधना, जैसे आपने देखा है मंत्र साधना। पहले मैं जो आप जहां पर खड़े हैं प्रेजेंट में उसकी स्थिति को बताता हूं, फिर हम यंत्र की तरफ चलेंगे। हाँ? मंत्र साधना, तंत्र साधना और बहुत सारी पद्धतियां साधना की, तो वो ऑलरेडी आपने समाज में देखी है। कोई व्यक्ति एक कमरे में बैठ के आधे घंटे मंत्र पढ़ रहा है, 20 साल से पढ़ ही रहा है। कोई व्यक्ति थैला बनाकर उसमें माला लेकर 24 घंटे मंत्र को जहां घूम रहा है मंत्र पढ़ ही जा रहा है। वासनाएं वही की वही है, वासनाएं नहीं बदल रही, इच्छाएं वैसी की वैसी ही जागृत है, क्रोध वैसे ही है, लालच वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। कहीं कुछ बदलाहट नहीं आ रही, मगर वो मंत्र साधना चल रही है। गुरु कान में मंत्र बता देते हैं, दूसरा साधक मंत्र करने लगता है, मगर वो हो रहा है। उसी तरीके से समाज में यंत्र साधना भी है। ठीक है, मगर जहां यंत्र साधना की तुम मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें यंत्र साधना के बारे में जो बता रहा हूं उसे अच्छे से समझने की कोशिश करना। उससे पहले मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, उसके बारे में बताता हूं। एक राजा था, उस राजा के पास जो है एक दूसरा राजा उसको गिफ्ट देता है। एक छोटी सी डिब्बी होती है, उसमें एक डायमंड जैसा कुछ रखा होता है। तो वो कहता है कि इस डिब्बी को जो है, इस गिफ्ट को जो है आप अपने कमरे के बीच में रखना और इसी जगह रखना, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करना। घर की डायरेक्शन चेंज करवानी हो तो वो करवा देना, मगर इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करना है। राजा कहता है ठीक है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। और राजा उस डिब्बी को ले जाता है, उस बॉक्स को ले जाता है और अपने घर में जब रखता है तो वो देखता है कि पूरा का पूरा घर बेकार सा हो गया है, मगर वो डिब्बी जो है, वो बॉक्स में जो हीरा जो है, वो हीरा बहुत ज्यादा आकर्षित हो गया। फिर राजा वास्तुशास्त्र के कुछ ज्ञानियों को बुलाता है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस बॉक्स को जो है, इस डायमंड को जो है जैसे रखा वैसा ही रखा रहने दो, हम घर को चेंज कर देते। तो राजा कहता है ठीक है, राजा घर को चेंज करवा देता है। तो जब वो घर को चेंज करवाता है तो वो देखता है, सभी लोग देख के हैरान हो जाते हैं। अब वो हीरा और वो घर पूरे राजमहल में अलग ही नजर आ रहे होते हैं, बाकी राजमहल बिल्कुल बेकार हो जाता है, बिल्कुल फीका पड़ जाता है। दूर से भी कोई देखता उसको तो वो यही समझता कि राजा का वही घर इतना कीमती क्यों लग रहा, वही इतना आकर्षण क्यों है उस घर में, बाकी राजमहल तो फीका पड़ गया। फिर राजा बुलाता है और वो कहता है, राजा खुद देख के हैरान हो जाता है। राजा कहता है उस हीरे को भी नहीं बदलेंगे, उस घर को भी नहीं बदलेंगे, पूरे राजमहल के नक्शे को बदलवा दो। पूरे राजमहल के नक्शे को बदलवा दिया। वो संसार, अब जो राजमहल बदल गया, जिस नगर में राजा रहता था अब वो नगर फीका पड़ गया बिल्कुल, और राजमहल तो चमक उठा। अब ये बात थोड़ी मुश्किल हो गई, अब नगर को कैसे बदलवा सकता है? और अगर नगर को भी बदलवा दिया तो और बड़े बड़े नगर हैं आसपास में, उन्हें कैसे बदलाएगा? तो फिर राजा एक जगह रुक गया। ठीक है, इस कहानी को समझ लें। अब हम यंत्र की बात करते हैं। यंत्र साधना में क्या होता है? यंत्र में यंत्र बनाया जाता है। हम पेन को समझ लेते हैं, है ना? पेन से एक यंत्र बनाया जाता है एक प्लेन पेपर के ऊपर। पहले भोजपत्र पे बनाया जाता था, और यंत्र भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ यंत्रों में खून का उपयोग करा जाता था, जानवरों का। कुछ यंत्रों में मानव खून का उपयोग करा जाता था। कुछ यंत्रों को हड्डियों से बनाया जाता था। कुछ यंत्रों को भोजपत्र से और सोने की
गोल्ड की सिलाई से उसे डिजाइन करा जाता था। यंत्र अलग अलग तरीके के अलग अलग साधना सिद्धियों से रिलेटेड थे। अब यंत्र जब आप बनाते हैं, बाहर यंत्र आपने बना लिया, अब उसी यंत्र को आप अपने भीतर, अपने मानस तल पर, मानस तल का मतलब है अपने मन के अंदर, उसे स्थापित करते हैं। बाहर जो यंत्र बनाया वो यंत्र बस सिर्फ इसलिए है कि आप उसे देखें और समझें। बाहर का यंत्र बाहर की दुनिया में इतना ज्यादा काम करेगा ऐसा नहीं, वो जरा मरा ऊर्जा खींचता है, जरा मरा ऊर्जा ही खींचता है, उससे ज्यादा नहीं खींचता है। फिर अंदर जो यंत्र आप स्थापित करते हैं वो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा को खींच लेता है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा जब अंदर आपके आती है और उस यंत्र के हिसाब से वो घूमने लगती है, तब आपके अंदर जो है हलचल पैदा हो जाएगी। अब जो व्यर्थ है वो वहां टिक नहीं पाएगा। अब काम वासना है, क्रोध है, ये सब चीजें हैं, ये बाहर निकलने लगेंगी। ऊर्जा इतनी ज्यादा पैदा होने लगेगी यंत्र से, यंत्र साधना में, कि वो लाइनें जो आप लाइनें देखते हैं, वो लाइनें ही आपके अंदर के मन को मारने लगेंगी। जैसे किसी ने अंदर यंत्र को स्थापित कर, अब काम वासना निकल गई, तो इसका मतलब कुछ परसेंट मन मर गया। क्रोध का भाव भी निकल गया, कुछ परसेंट मन और मर गया। ईर्ष्या द्वेष भी खत्म हो गए, वो भी मर गया। अब ये मर कैसे गए, है ना? आप कहेंगे ये कैसे मर गए? जब आपके अंदर ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा, तब आप इन छोटी छोटी चीजों में ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करते। यूं समझें कि कोई बहुत ज्यादा प्रेम में डूब गया है, बहुत ज्यादा प्रेम में डूब गया, उसको सिर्फ अपना प्रेम ही हर जगह नजर आ रहा है। खाना खा रहे हैं तो भी, बातें कर रहे हैं तो भी, हर जगह उसे अपना प्रेम ही नजर आ रहा है, तो वो क्रोध नहीं कर पाएगा, है ना? वो क्रोध नहीं। अब प्रेम की ऊर्जा इतनी बढ़ गई तो क्रोध करना असंभव हो जाएगा उसके लिए। ऐसे यंत्र जब अंदर स्थापित होगा तो यही चीजें होंगी, ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी और आपका धीरे धीरे मन जो है समाप्त हो जाएगा और परम ऊर्जा से आप जुड़ जाएंगे। अब यंत्र को ज्यादा एक्टिव करने के लिए इसमें मंत्रों को भी जोड़ा जाता है, मुद्राओं को भी जोड़ा जाता है। मुद्रा इन द सेंस पैसा नहीं, हाथ की मुद्राएं होती हैं, पांव की मुद्राएं होती है, आपके शरीर की मुद्राएं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको भी जोड़ा जाता है। तो आपके भीतर वो परिवर्तन तेजी से घटित होने लगता है। अब ये इतना तेजी से घटित होता है कि आप उसे संभाल पाएंगे, ऐसी उम्मीद थोड़ी कम लगती है। अब बहुत सारे साधक क्या करते हैं, वो मेरी वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं और वो सोचते हैं कर लो, तो मैं बार बार बोलता भी हूं कि ऐसा नहीं करो, बस 5-6 दिन करके छोड़ दो, मगर ऊर्जा इतनी उठती है तो उनका नुकसान हो जाता है। तो यंत्र साधना में भी यही है। और फिर आपने बोला कि यंत्र साधना के ऊपर कोई ग्रुप बनाए। हाँ, जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा, जैसे ही मुझे समय मिलेगा तो यंत्र साधना पे मैं ग्रुप बनाऊंगा। और इस पृथ्वी पर बहुत पावरफुल है यंत्र साधना। यंत्र से बहुत कुछ अंदर बदल जाता है, यंत्र से बाहर भी बहुत कुछ बदल जाता है। एक छोटा सा यंत्र, ध्यान रखना, एक छोटा सा यंत्र तुम्हें महाशक्तिशाली बना देता है और उस शक्ति से तुम परमात्मा हो जाते हो या मोक्ष को उपलब्ध कर लेते हो, कोई भी नाम दे दो। अगर कोई ये कहता कि उस यंत्र से तुम बाहर के सुख भोग लोगे तो वो झूठा इंसान है, ऐसा नहीं होता। यंत्रों से अगर सुख भोगा जाता है तो सभी स्कूलों में यंत्र बनाना सिखाते, पढ़ाई करना नहीं सिखाते, है ना? ऐसा नहीं, वो झूठा और धोखेबाज इंसान है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।